हेलो। देखिए, आज हम आपको नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि क्या बताएंगे, इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे और नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिंजेस कितनी बनेगी। इसके बाद में शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में भी कैसी कैसी शेप बनती है इंटरफेरेंस में, कहाँ कहाँ S1 S2 होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 1, 3 चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। एक तो इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे, नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कितनी बनेगी, और शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कितनी बनेगी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। आप पेन और कॉपी लेकर के मेरे वीडियो को लिखना शुरू कर दीजिए, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप देखिए, इसके बाद में फिर हम पहले बताएंगे इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। इंटेंसिटी से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप तो बाई डी एस सी क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसका देखिए फिगर बनाएंगे, डबल एक्सपेरिमेंट सिस्टम का फिगर कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस तरीके से हमने कई बार बना के दिखाई है आपको। इस तरीके से बनाते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एस सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सीध में एस सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसके इधर वो लाइट जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी किरणें, और स्लिट से S1 S2 से पास करेंगे। तो क्या होगा, ये स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनेगी, स्क्रीन बनाएंगे और स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनेगी। मान लीजिए P पॉइंट पर फ्रिंजेस बनी P, और यहाँ से दूसरी फ्रिंजेस यहाँ से, दोनों आपस में यहाँ पर इंटरफेरेंस का ज्ञात करेंगे, इंटरफेरेंस बनेगी। तो एक यहाँ जाएगी किरण, एक यहाँ जाएगी, और बीच का डिस्टेंस है डी डिस्टेंस फ्रॉम दी S1 एंड S2। और इसके बाद में यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहलाता है D और ये कहलाता है बाई। आप पीछे बता चुके थे तमाम बार। और यहाँ से ये कहलाता है डेल्टा x, डिस्टेंस क्या होता है डेल्टा x, ये कहलाता है थीटा, और इसमें जो एंगल बनता है ये भी थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ज्ञात करके पहले बता चुके थे। इंटरफेरेंस में सब कुछ बता दिया हमने। यहाँ पर स्क्रीन पर जो यहाँ P है, यहाँ से यह CB यानी सेंटर ब्राइट बनती है, फिर कुछ और बनती है, फिर डार्क बनती है। इस तरीके से बनती फ्रिंजेस बनेंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे भी फ्रिंजेस बनती हैं इस तरीके से। तो ठीक है, तो ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी। ठीक है, बिंदु P पर अब देखिए, यहाँ पर लगाते थे सूत्र tan थीटा बराबर बाई अपान डी करते थे, बाई अपान डी। और इस तरीके से हम फाई भी निकालते थे। फाई बराबर होता था 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इस तरीके से फ्रिंजेस ज्ञात करते थे। फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और डेल्टा एक्स बराबर होता था, डेल्टा एक्स बराबर होता था डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डेल्टा एक्स कहलाता था। और साइन थीटा डेल्टा एक्स बराबर होता था डी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बहुत मिनिमम, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान भी निकाल सकते थे। चलिए ठीक है, इतना ही देखिए। अभी हम पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुके थे, बाई का मान निकालना कैसे निकाला जाता था सब बताया था क्या। अब देखिए, यहाँ पर हम समझा चुके हैं, उतार लीजिए, बिगाड़ दें इसको। अब इंटेंसिटी क्या होती है, अब हम बताएंगे आपको इंटेंसिटी के बारे में। आज इंटेंसिटी रिलेटिव क्वेश्चंस बताएंगे। तो इंटेंसिटी सिस्टम में होता है IR, इंटेंस बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये इंटेंसिटी रिलेटिव क्वेश्चन होता था cos फाई, ये इंटेंसिटी का होता है। यहाँ पर अगर हम I1 I2 बराबर कर दें, I1 बराबर I2 कर दें, इस बराबर I के बराबर मान लें, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा IR बराबर I प्लस I प्लस 2I cos फाई। ठीक है, अब IR बराबर हो जाएगा 2I प्लस 2I इंटू cos फाई।
अब इसमें 2i कॉमन ले लीजिए, 2i कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। और आई आर रिलेटिव हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आई है, आई बराबर हो जाएगा आई आर बराबर 2i इंटू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये इंटेंसिटी क्वेश्चन आ गया। तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये मान आ गया, ठीक है। इफ cos स्क्वायर फाई बाई 2 बराबर 1 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आई आर बराबर हो जाएगा 4i, तो इनमेंशन हो जाएगा आई आर बराबर आई, ये मैक्सिमम ब्राइट मैक्सिमम कलर, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। उतार लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर अगर हम cos फाई बराबर 1 मान लें प्लस 1, यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, यदि cos फाई बराबर 1 कर लें यानी प्लस 1, और डार्क में क्या होगा cos फाई बराबर -1, तो इसको जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो cos फाई यानी फाई बराबर हो जाएगा 2n पाई, इसमें फाई बराबर क्या रहेगा 2n-1 और पाई, ठीक। ये जाएगा डार्क फ्रिंजेज में फाई। अब देखिए फाई की मान निकाल लीजिए, n बराबर 0 1 2 इस तरह रखते चले जाइए, इसमें n बराबर किए 1 2 3। अब इसमें फ्रिंजेज मान निकल आएगा, फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई, पहले रहेगा 0, फिर 1 मान लीजिए तो 1 हो गया 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई h1। इसे फाई के मान कितने निकलेगा, 1 मान लीजिए तो पाई आएगा, 1 मानने से कितना आएगा पाई, 2 मानने से 3 पाई, 3 पाई 5 पाई h1 चला गया, ठीक। ये तो फाई के हमने बजटिंग। अब डेल्टा x निकालिए, तो फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा पाथ डिफरेंस में इंटू डेल्टा x होता है। अब फाई मान रखेंगे 2n पाई, यानी 2n पाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x। अब इसमें देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए, तो डेल्टा x बराबर क्या हुआ n पाई n लेमडा, ये डेल्टा x हो गया n लेमडा। अब चूँकि n बराबर 0 1 2 3 मान लीजिए, तो डेल्टा x में क्या हो जाएगा 0 हो गया, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा h1, ठीक। ये डेल्टा x, ये ब्राइट फ्रिंजेज में डेल्टा x बराबर ये होता है और फाई बराबर इतना। इसी तरीके से इसमें देखिए फाई बराबर निकाल लिया, इसमें भी इतना होता है, फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा x, ठीक है। फाई का मान क्या रखेंगे 2 पाई माइनस 2n-1 इंटू पाई, फाई हो गया। डार्क में क्या रखेंगे, ये 2n-1 इंटू पाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा
इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा अपान 2, ये निकलेगा। अब n बराबर रख दीजिए, n बराबर 1 2 3 स्टार रखते चले जाइए, तो डेल्टा एक्स की क्या पोजीशन हो जाएगी, डेल्टा एक्स टेन टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा वाई 2, 3 लेमडा वाई 2, 5 लेमडा वाई डेट डेट डेट। इस तरीके से फिर ये ब्राइट में हो गया, ये डार्क में हो जाएगा। 5 में क्या होगा, ब्राइट में 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और डेल्टा एक्स बराबर तो 0 लेमडा 2 लेमडा और 3 लेमडा। इसमें क्या रहेगा, 5 बराबर पाई 3 पाई 5 पाई, और लेमडा डेल्टा एक्स बराबर लेमडा वाई 2 3 लेमडा वाई 2 5 लेमडा वाई। ये हमने ब्राइट और डार्क का अलग अलग निकाल दिखा दिया। देखिए कुछ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आई आर बराबर क्वेश्चन। आई आर का मान निकालना है। यदि फाई बराबर है पाई बाई 3 और डेल्टा एक्स बराबर है लेमडा वाई 4, लेमडा वाई 4, तो हमें ज्ञात करना है आई आर कितना निकलेगा। आई आर का मान होता है, आप जानते हैं आई आर का मान क्या होता है, 4i, यानी इसको आई नाट कर लीजिए, आई नाट कास स्क्वायर 5/2, ये सूत्र होता है। आई नाट कास स्क्वायर बाई 2 आई आर बराबर। अगर हम फाई का मान पाई/3 रखें तब कितना मान आएगा आई आर का, आई नाट कास स्क्वायर 5/2, ये क्या हो गया 360, यानी फाई का मान हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 अंश। तो आई आर बराबर हो जाएगा आई नाट कास 30 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो आई आर कितना हो जाएगा, आई आर बराबर हो गया 3/4 आई नाट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब हमने फाई का मान रखा है पाई/3, तब ये मैक्सिमम आई आर का मान हो जाएगा 3/4 आई नाट। आई नाट की वैल्यू कितनी होती है, 4RY। इसी तरीके से हम ज्ञात करें डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 4, तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें फाई निकालना पड़ेगा पहले। फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मान दिया, फाई निकाल लीजिए पहले, तो 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कितना है, लेमडा वाई 4, तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया पाई/2 बराबर 90 अंश। ठीक है, तो आई का मान निकाल सकते थे, आई आर बराबर हो जाएगा आई नाट कास स्क्वायर 5/2, मान रख दीजिए आई नाट का, आई आर बराबर आई नाट कास स्क्वायर 45 अंश, कितना हो गया 45 अंश। तो आई आर कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा आई नाट 1/√2 का होल स्क्वायर, तो मान कितना हो जाएगा, आई आर बराबर हो जाएगा 1/2, यानी आई नाट अपान 2, ये आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन लगा दिया, देखिए हमने, उतार लीजिए कापी पर, अच्छे ढंग से आपको हमने अवगत करा दिया है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिगाड़ दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन बाई DSE में कैपिटल D बराबर है 1.2 मीटर, D बराबर स्मॉल d बराबर 0.25 सेंटीमीटर, लेमडा बराबर 600 Nm और IR बराबर 75% ऑफ 4i, 4i का 75%, 4i। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, फाइंड बाई बराबर क्वेश्चन, बाई का मान निकालना। इसको कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें हमने सब चीज़ लिख दी है, डी बराबर लिख दिया है, स्मॉल डी बराबर लेमडा बराबर आई आर बराबर और फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। अब इसको ऐसे लगाएंगे देखिए, आई आर निकालने के लिए पहले हम फाई का मान निकालें, इसकी जरिए से फाई का मान निकलेगा, क्योंकि आई आर बराबर होता है 4i कास स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, आई आर का मान कितना 75% ऑफ 4i, यानी 75% हो गया 3/4 इंटू 4i बराबर हो जाएगा 4i कास स्क्वायर फाई बाई 2। ये 4i कैंसिल हो गया, तो कास स्क्वायर फाई बाई 2 बराबर हो जाएगा 3/4। कास फाई बाई 2 बराबर किसके हो जाएगा, √3/2 के बराबर हो गया। तो कास फाई बाई 2 बराबर हो जाएगा कास कितने मान, √3/2 का मान कितना होता है 30 अंश होता है। ठीक, तो इसका मतलब कास कास कट गया, फाई बराबर कितना हो गया 60 अंश, यानी पाई बाई 3। तो फाई का मान कितना निकलेगा, फाई का मान आ गया पाई बाई 3, ये फाई का मान आ गया। ठीक, फाई का मान कितना निकला पाई बाई 3, क्योंकि कास 60 हुआ, फाई बाई 2 यहाँ 30 है तो 60 हो जाएगा। ठीक, तो हमने निकाल लिया फाई का मान कितना पाई बाई 3। अब बाई का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। हाँ, बाई का मान निकालने के लिए पहले हम बाई का मान निकालना चाहते हैं, तो लिखिए tan थीटा बराबर होता है बाई अपान डी। ये होता है tan थीटा बराबर होता है बाई अपान डी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan थीटा बराबर, बाई का मान निकालना चाहते हैं तो बाई अपान डी। डी का मान कितना है, डी का मान है 1.2 1.2 मीटर, बाई अपान 1/2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या, बाई अपान 1.2। ठीक है, अब दूसरी तरीके से लगा सकते थे, यहाँ पर tan थीटा का मान आ गया। अब बाई का मान निकालना चाहते हैं तो बाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, इतना tan थीटा बराबर बाई अपान डी। अब थीटा का मान पता नहीं है तो फाई को थीटा में चेंज कर लीजिए, फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू डी साइन थीटा। ये थीटा है, थीटा में चेंज हो जाएगा, थीटा का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम, फाई का मान लिखा है पाई बाई 3, पाई बाई 3 बराबर हो गया 2 पाई अपान लेमडा इंटू डी साइन थीटा। ठीक, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो डी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, डी साइन थीटा बराबर किसके रहेगा, लेमडा अपान 6, लेमडा अपान 6, या डी इधर करते हैं हम तो लेमडा अपान 6 डी साइन थीटा बराबर हो गया लेमडा अपान 6 डी। अब इसमें मान रख सकते हैं, मान निकाल भी सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लेमडा का मान कितना लिखा हुआ 600 इंटू 10⁻⁻9 अपान 6 इंटू डी का मान कितना दिया 0.25 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब इससे साइन थीटा का मान निकाल सकते थे। यह जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, 25 चक्कू 100, 4 आ गया, 6 से काट दीजिए, यहाँ पर 100 हो गया। अब क्या बचा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 100, यहाँ नीचे कुछ नीचे बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 10⁻, यहाँ पर 2 रहेगा प्लस में, यहाँ पर -9 हो गया। ठीक है, ये 2 प्लस 10 की घात 2 रहेगा, यहाँ पर -9 हो गया, ये जो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, ये निकलेगा मान। साइन थीटा का मान कितना आएगा, साइन थीटा बराबर 4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, अब इस साइन थीटा चूँकि बहुत थीटा एक जो है बहुत छोटी राशि है, इसका मतलब हो गया है tan थीटा बराबर है 4 इंटू 10⁻⁻5। अब tan थीटा का मान रख दीजिए बाई अपान 1.2 बराबर 4 इंटू 10⁻⁻5। तो बाई बराबर हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, यही आंसर। ठीक, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को।
देखिए हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाई। इंटेंसिटी प्रॉब्लम से सॉल्व करके हमने वाई का मान निकाल लिया। पहले हमने फाई का मान निकाला था, फाई के मान में साइन थीटा ज्ञात किया, टेन को कन्वर्ट किया साइन में, उसके बाद में टेन का मान रखा साइन के रूप में, ये सब करके हमने कैलकुलेट करके वाई का मान निकाल दिया है। ठीक है, बिगाड़ दें इसको, बता लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है इन बाई डी एस ई, इन बाई डी एस ई, डी बराबर 1 मीटर, स्मॉल डी बराबर 1 मिलीमीटर, लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम और बाई बराबर 1/3 मिलीमीटर। फाइंड द आई आर, फाइंड द आई आर बराबर क्वेश्चन। आई आर ज्ञात करना है, कैसे लगाएंगे इसको? देखिए इसमें हमने डी का मान 1 मीटर है, डी का मान 1 मिलीमीटर है, लेमडा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, बाई बराबर 1/3 mm। फाइंड द वैल्यू आर आई आर ज्ञात करना। आई आर निकालने के लिए सबसे पहले फाई बराबर क्वेश्चन, फाई निकालना पड़ेगा। तो फाई का संबंध है, देखिए आप जानते हैं फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू डी साइन थीटा। इससे फाई निकल सकता है 2 पाई अपान लेमडा डी साइन थीटा। अब यहाँ लगा सकते हैं तो फाई का मान निकालने के लिए वैल्यू रख दीजिए सबकी, फाई का मान निकल आएगा। उसके बाद में ये फाई का मान इससे निकलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए। पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि जानते हो टेन थीटा बराबर होता है बाई अपान डी के, तो टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर बाई कितना दिया हुआ है, बाई का मान दिया हुआ है 1/3 mm, 1/3 इंटू 10⁻³ और कैपिटल डी का मान 1 दिया हुआ है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इंटू 1 है। तो टेन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻³ हम जानते हैं कि टेन को साइन में, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए हम साइन टेन को साइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान आ जाएगा फाई का, फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान लेमडा इंटू डी साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, इंटू 1/3 इंटू 10⁻³ ये सब चीज़ें निकाल करके हम फाई का मान निकाल सकते हैं। 2 पाई अपान लेमडा डी 1/3 10⁻³ अब फाई निकाल लीजिए। फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान लेमडा, लेमडा का मान कितना है 5000 10⁻10, ये 2 पाई अपान लेमडा हो गया। और डी का मान कितना है, डी है 1 मिलीमीटर, 1.0 इंटू 10⁻³ ये हो गया है स्मॉल डी का मान। 2 पाई अपान लेमडा आ गया, स्मॉल डी का मान इतना आ गया, इंटू 1/3 इंटू 10⁻³ ये सारा सॉल्व करने के बाद फाई का मान निकल आएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई अपान 5 × 15, 2 पाई अपान 15 इंटू 10 टू पावर बदल दीजिए, 10⁻³ है, फिर -3 है, फिर +3 है, ये भी -3 हो जाएगा, -3 इंटू ये +3 हो गया +10। तो कितना बन गया, फाई बराबर 2 पाई अपान 15 इंटू 10 टू पावर 3 का 9 1 आ गया, तो काट दिए 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 4 पाई अपान 3 आ गया फाई मान। ये निकलेगा फाई मान, कितना आया फाई मान 4 पाई अपान 3। ठीक,
यहाँ तक उतार लीजिए। देखिए हमने फाई का मान अब आई आर का मान निकाल सकते हैं आराम से। आई आर का मान निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिगाड़ दें इतना। ठीक, तो आई आर बराबर होता है 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये होता है। तो आई आर बराबर हो जाएगा 4i इंटू कास स्क्वायर फाई बाई 2, यानी 2 पाई फाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 180/3, 120 है, यानी फाई बाई 2 बराबर 120 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 120। तो आई आर का मान हो गया 4i इंटू -1/2 होता है इसका मान, स्क्वायर में चल गया। तो आई आर बराबर हो गया 4i इंटू 1/4, 4 कैंसिल हो गया। तो आई आर का मान कितना आ गया, आई आर का मान आई, यही आंसर आ गया। देखिए हमने न्यूमेरिकल लिए भी आई आर का मान निकाल दिया। रिजल्टेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई। अब देखिए दूसरी कंडीशन से लगाएंगे। ये तो निकल गया मान, हमने निकाल दिया। अब देखिए लिखा है नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ मिनिमम फ्रिंजेस। बिगाड़ दें इसको। अब हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ, यानी दूसरी स्टेज दूसरी है, नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें एक नंबर ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक यहाँ पर सोर्स ऑफ है, यस ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट एस है। यहाँ पर इसमें फ्रिंजेस बनेंगी, थोड़ा नीचे और बना दें सोर्स ऑफ लाइट को, ज़्यादा ठीक रहेगा। यस फ्रिंजेस यहाँ इधर बनेगी, इधर और इधर। इसके बाद में फिर ये S1 है और ये S2 है, बीच में डिस्टेंस D है, ठीक। और ये पर्दा है, स्क्रीन, यहाँ पर हम स्क्रीन बना देंगे। ये क्या है, स्क्रीन। और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसको मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मिला दें इसको, ठीक। इसके ठीक सामने ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, यहाँ पर ब्राइट यानी सेंटर ब्राइट। तो अब सेंटर ब्राइट में मान लीजिए हमने यहाँ से देखिए एक डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, ब्राइट बनता चला जाएगा ऊपर तक। नीचे भी इसी तरीके डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी। यहाँ पर अगर देखा जाए ये ब्राइट है तो यहाँ डार्क हो जाए, यानी डेल्टा एक्स बराबर, डार्क में पहली फ्रिंजेस कितनी होती थी, λ/2, λ/2 यानी λ/2 बनती। ऐसे ब्राइट में क्या बनेगी, ब्राइट बन जाएगी लेमडा, और इसमें डेल्टा एक्स कितनी है, फिर डार्क बनेगी कितनी, 3λ/2। यहाँ बनेगी डेल्टा एक्स बराबर 2λ। यहाँ भी बनेगी डेल्टा एक्स में कितना बनेगी, डेल्टा एक्स बराबर 5λ/2। ये डार्क है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है और ये डार्क। इस तरीके से फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी। नीचे भी यही कंडीशन होगी, ये ब्राइट है तो ये डार्क बनेगी, ब्राइट बनेगी, फिर डार्क ब्राइट और डार्क, फिर ब्राइट और फिर डार्क। इसी तरीके से डेल्टा एक्स बराबर λ/2, ऐसे डेल्टा एक्स बराबर λ और डेल्टा एक्स बराबर 3λ/2
और डेल्टा एक्स बराबर 2 लेमडा और डेल्टा एक्स बराबर 5 लेमडा अपान 2। इस तरीके से डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 3 लेमडा। डेल्टा एक्स का 3 लेमडा बाई 2 था तो 2 लेमडा हो गया। 2 लेमडा है 1 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5। ठीक है, यहीं तक लिया आपने। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी। इस तरीके से डार्क और फ्रिंजेस की बनती हुई चली जाएंगी। अब ये देखना है इसमें कि फ्रिंजेस कितनी बनेंगी। अगर ये थीटा का मान 90 अंश हो जाए, यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ये 90 से अबव नहीं होना चाहिए, 90 अंश से ऊपर नहीं होना चाहिए। 90 अंश तक बनेगी तब फ्रिंजेस 90 से कम ही होगा, तभी फ्रिंजों की संख्या लाइट की, डार्क की और ब्राइट की दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए होता है डी, और ये तो जानते हैं आप बाई होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बाई होता है। ये एंगल थीटा कहलाता है, यह थीटा होता है, और ये हमारा अंदर से बना चुके हैं हम, तो ये कहलाता है थीटा। इस तरीके से इनकी काउंट करना है, कितनी संख्या होगी, कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ तक समझाने के बाद में इनकी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सा फार्मूला बनाएंगे जिसके की संख्या निकल आए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको हम बिगाड़ दें। अब तो इसके लिए ब्राइट और डार्क की अलग अलग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे ब्राइट की इधर की, और इधर निकालेंगे डार्क। ब्राइट और डार्क निकालेंगे। तो अब जानते हो कि फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये सूत्र होता ही है। तो फाई वाले मान क्या रखते थे, 2n पाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसमें क्या रखते थे, 2n माइनस 1 इंटू पाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स रखते थे। ये था डार्क में, ये ब्राइट में, पहले ही मालूम है। तो यहाँ 2 पाई कट गया था, तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बराबर हो गया n लेमडा। इस फार्मूला से यानी 0 1 2 3 रख के चले आएंगे n की वैल्यू को। इसी तरीके इसमें निकालेंगे डेल्टा एक्स बराबर पाई कट गया, यानी डेल्टा एक्स बराबर कैसे मान निकालेंगे इसमें, 2n माइनस 1 लेमडा अपान 2। यहाँ n बराबर 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे, काउंट हो जाएगी संख्या। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हुए देखा है हमने किस तरीके से वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स बराबर n लेमडा है, डेल्टा एक्स बराबर ये वैल्यू रखी है। अब हम आगे इसको कैसे लगाएंगे, जिससे कि फ्रिंजेस की कंप्लीट नॉलेज हो जाए। अब यहाँ देखिए जो ये मान निकाला था डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बराबर n लेमडा। ठीक है, डी साइन थीटा बराबर होता है n लेमडा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी पहली फ्रिंज निकालना होता है लेमडा अपान डी हो जाएगा। अगर थीटा का मान 90 अंश है, 90 से कम है, तो इसका मतलब हो गया है 90 डिग्री से कम है। तो इसका साइन 90 डिग्री का मान कितना हुआ, साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि साइन थीटा का मान 90 से कम रखा है। तो यहाँ पर इज इक्वल ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं इसका मान। यहाँ पर लिखेंगे n लेमडा। ठीक है, n का मान रख करके हम निकाल सकते हैं। n का वैल्यू निकालना चाहे तो निकल आएगी वैल्यू। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी d अपान लेमडा। d ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, d अपान, लेकिन नीचे ऊपर दोनों तरफ होती है। यहाँ मिडिल पॉइंट यहाँ क्रॉस b होता है, तो ऊपर भी होती है, नीचे, इसके मतलब दूना हो गया। यानी टोटल फ्रिंजेस कितनी हो गई, टोटल फ्रिंजेस बराबर हो जाएगी, टोटल फ्रिंजी बराबर हो जाएगी 2d अपान लेमडा प्लस 1। इतनी टोटल फ्रिंजेज होंगी, क्योंकि दोनों तरफ होंगी, और उसमें एक क्लास सेंटर वाला जुड़ जाएगा। सेंटर जो सी बी होता है, मतलब सेंटर
ब्राइट है उसका भी मान 1 होता है, तो वो उसको भी एक जोड़ लेंगे। इसी तरीके इसमें ज्ञात कर लीजिए डेल्टा एक्स बराबर क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बराबर लिखेंगे 2n माइनस 1 पान लेमडा बाई 2। तो ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें भी इसी तरह यही कंडीशन लगाएंगे 2n माइनस 1 लेमडा अपान 2 डी इज ग्रेटर देन 1। साइन 90 मान 1 होता है ना, 1 के बराबर, ऐसे ही दिखाएंगे इसको भी। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, 2d, डी नीचे हो गया, तो इसी तरीके से डी नीचे आ गया था। तो यहाँ n का मान निकालेंगे, तो क्या 2n माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2d अपान लेमडा। ठीक, ऐसे निकालेंगे 2n इज ग्रेटर देन 1, तो 2d अपान लेमडा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर बिगाड़ दें, यहाँ पर फ्रिंजेज हो गई 2n इज ग्रेटर देन 2d अपान लेमडा प्लस 1 है, 2 को n इज ग्रेटर देन 1 अपान 2 बड़ा कोष्टक 2d अपान लेमडा प्लस 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n नंबर ऑफ आएगा d अपान लेमडा प्लस 1 अपान 2। अब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है सेंटर ब्राइट से, तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल कितनी बन जाएंगी इनमें, टोटल डार्क कितनी हो जाएंगी, n बराबर हो जाएंगी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए d अपान लेमडा प्लस 1 अपान 2, ये मान आ जाएगा। ठीक, टोटल ब्राइट, टोटल डार्क निकलेगा, टोटल डार्क की वैल्यू कितनी, इतनी आ जाएगी। यहाँ पर d क्या है, d एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है d। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राइट में क्या हुआ 2d अपान लेमडा प्लस 1, डार्क में क्या रहेगा 2d लेमडा अपान 1 प्लस 1 अपान 2। ये दोनों वैल्यू को हम ऊपर लिख लेंगे, यानी ब्राइट में बन जाएगी 2d अपान लेमडा प्लस 1, और डार्क में क्या बन जाएगी, डार्क बन जाएगी 2d अपान लेमडा प्लस 1/2, ये डार्क बन जाएगी। ठीक, सारी चीज़ें निकाल दी हैं, अभी तो हम बिगाड़ रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को ऊपर लिख लिया हमने, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब तक देखते रहिए। बिगाड़ दें नीचे, अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1, d बराबर d बराबर 2 लेमडा एंड d बराबर 3/2 लेमडा, फाइंड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अगर किसी में d बराबर 2 लेमडा है, d बराबर 3 लेमडा है, तो ब्राइट और डार्क में कितनी फ्रिंजें बनेंगी। पहले निकाल रहे हैं हम ब्राइट में, और उसके बाद निकाल रहे हैं हम डार्क में। ब्राइट निकालने के लिए सूत्र क्यों ये लगा दीजिए, ब्राइट का सूत्र है 2d अपान लेमडा प्लस 1, और डार्क का सूत्र है 2d अपान लेमडा प्लस 1 अपान 2। ठीक है, फ्रिंजेस कितनी है, d बराबर 2 लेमडा है, यानी d बराबर
2 लेमडा से निकालना चाहते हैं तो रख दिए मान 2 इंटू डी बराबर है 2 लेमडा अपान लेमडा प्लस 1। तो कितनी फ्रिंजेज, लेमडा लेमडा कट गया, यानी 5 फ्रिंजेज बनेंगी, 5 फ्रिंजेज, 5 फ्रिंजेज। इसमें कितना बनेगा देखिए 2, इसमें भी डी बराबर 2 लेमडा है, डी बराबर 2 लेमडा है, तो कितना बन जाएगा 2 लेमडा अपान लेमडा प्लस 1 अपान 2। तो कितनी हो जाएगी फ्रिंजेज, लेमडा लेमडा कट गया, यानी 2.5। इंटीजर वैल्यू है इसलिए यहाँ पर 4 फ्रिंजेज बनेंगी, 4 फ्रिंजेज बनेंगी। मतलब डार्क में कितनी बनेंगी 4, ब्राइट में कितनी बनेंगी 5, जब डी बराबर 2 लेमडा है। डी का वैल्यू किसके बराबर 2 लेमडा। इसी तरीके से डी बराबर 3.2 लेमडा में कितनी कितनी फ्रिंजेज बनेंगी वो भी देख लीजिए। डी बराबर 3.2 लेमडा और डी बराबर 3.2 लेमडा वैल्यू रख दीजिए। नंबर ऑफ फ्रिंजेज कितनी बनेंगी, एन बराबर हो जाएगा 2 इंटू डी कितना है 3.2 लेमडा अपान लेमडा प्लस 1। इसमें कितनी बनेगी नंबर ऑफ फ्रिंज में 2, डी का मान कितना है 3.2 लेमडा अपान लेमडा प्लस हाफ। तो यहाँ कितनी बन जाएंगी, इसमें एक के मान लेमडा लेमडा कट गया, यानी 7 फ्रिंजेज बनेगी, 7 फ्रिंजेज। पूरा 2 3 6 हो गया, 6 में एक जोड़ दिया, 7 फ्रिंजेज बन जाएंगी। इसमें कितनी फ्रिंजेज बनेगी, एन बराबर हो जाएगा 2, यहाँ कट गया तो यहाँ हो गया 3.7, 3.2 ये 5 ये हो जाएगी, 7 हो गया, मतलब एन बराबर 6 फ्रिंजेज बन जाएंगे, 6 फ्रिंजेज। यानी डार्क में 6 बनेंगी और ब्राइट में 7 बनेंगी। इस तरीके से ब्राइट और डार्क दोनों का मान हमने अलग अलग ज्ञात कर दिया है। तो आप देखते रहिए और किस तरीके से लगाए सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। न समझ में आए तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम आपको बता सकें। ठीक, बिगाड़ दें। अब थर्ड क्या आता है, थर्ड में आता है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। इनकी शेप क्या बनेगी, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। नंबर 1 है S1 and S2 आर स्लाइड्स व्हेन S1 and S2 आर स्लाइड्स है। ठीक, तो कैसे बनेगी स्लाइड में, देखिए यहाँ पर S है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से रहेगी फ्रिंजेज। अब स्लाइड है इस तरीके से, यहाँ पर देखिए स्लाइड में कैसा है, यहाँ पर देखिए सोर्स, स्लाइड इस तरीके से बनेगी, ये बना दिया और ये बना है। इसमें 2 है स्लाइड, एक ये बना दिया एक ये बना दिया। इसको S1 मान लें और इसको S2 मान लें। तो इसमें कैसे फ्रिंजेज बनेगी आप देखते हैं, ये इस तरीके से बन जाएंगी फ्रिंजेज, ये फ्रिंजेज बन जाएंगी इस तरीके से स्लाइड में 1 2 एंड 3। ये सी भी बन जाएगी, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर S1 S2 था, यहाँ पर बन जाएगा 3 फ्रिंजेस बन जाएंगे। ये बीच का सेंटर ब्राइट बन जाए इस तरीके से। ये डार्क हो गया, फिर ये ब्राइट बन जाएगा, ये भी ब्राइट हो जाएगा, ये डार्क रहेगा, ये डार्क है और ये डार्क, ये डार्क रहेगा, ये डार्क रहेगा और ये डार्क है। और बाकी ये ब्राइट होगा, ये डार्क है, फिर ब्राइट, यहाँ पर भी ये डार्क बनेगा। ठीक, ये डार्क है, पहले सेंटर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर सेंटर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट। इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगे जितना आगे भेज जाएंगे उस तरीके से ये आर स्लाइड्स इस तरीके से जब फ्रिंजेस बनेंगे तो ये बनेगा। नंबर 2 है S1 एंड S2 आर पॉइंट्स। दूसरे में आता है S1 एंड S2 आर पॉइंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्सेस। तो क्या बनेगा S1 तो पॉइंट सोर्स में क्या होगा,
पॉइंट सोर्सेज में आपको इस हाइपरबोलिक से बनेगा, यह पॉइंट सोर्सेज है, यहाँ पॉइंट सोर्सेज है। जब पॉइंट सोर्सेज होंगे तब इसके स्क्रीन, ये स्क्रीन होगी, यहाँ पर क्या है स्क्रीन, यहाँ पर सोर्सेस है पॉइंट सोर्स, यानी S1 ये है, S2 ये है, और इस तरीके से जो ये बनेगा इस तरीके से यहाँ ये बन जाएगा या पॉइंट सोर्सेस से। और यहाँ पर हाइपरबोलिक बनेगी इस तरीके से, इस प्रकार फ्रिंजेस बनेगी, तो इस प्रकार फ्रिंजेस बनेगी, ये यहाँ पर तो ऐसे बन जाएंगी, इस तरीके से बनेगी। और इसके बाद में यहाँ पर इस पैराबोलिक बनेगी इस तरीके से, ऐसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी हाइपरबोलिक, ये बनेगी, ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेगी। कैसी बनेगी हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। ये जो हो जाएगा सोर्स, यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट सोर्स जब जाएगी तो ये हाइपरबोलिक इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे ये स्क्रीन पर बनेगा इस टाइप, ये स्क्रीन पर बनेगा, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर बनेगा, इस तरीके से अलग बना दिया हमने, ये इसी के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से S1 और R पॉइंट सोर्सेस हो। इसके बाद में अगर यह स्ट्रेट लाइन में S1 है तब कैसे बनेगी, देखिए बिगाड़ दें इसको। थर्ड में आता है इफ व्हेन S1 एंड S2 इन स्ट्रेट लाइन में हो तब कैसा सोर्स बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन में होने के लिए सबसे पहले S1 स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर S1 हो गया, यहाँ पर S2 सोर्स है, ठीक है। S1 बीच में डिस्टेंस क्या है, लेमडा के बराबर है, यानी S2P माइनस S1P बराबर हो जाएगा लेमडा, ठीक है। तो इसमें कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, एक ये मिडिल बनेगा, फिर ऐसे बनता चलाएगा, ये बनेगा इस तरीके फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे, ठीक। डार्क बनेगा, सब चीज़ बनेगी। डेल्टा x बराबर 2 लैम्डा, यानी डेल्टा x बराबर 2 लैम्डा और डेल्टा x बराबर 2 लैम्डा। सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी, कैसे फ्रिंजेस बनेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी, इसमें सर्कुलर फ्रिंज में बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बना दिया है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अगला वीडियो अच्छे ढंग से आपको दिखा सकें।